अगर जाकर कोई ये मैसेज भी देता था ना कि ये डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, तो इस बात को भी बुरा मना जाते थे। और यूसुफ बोला एक पास है ड्रेस मास्टर यूसुफ, एक पास है हीरो यूसुफ, है नहीं होना, तो अपना नाम बदल दे। और इस तरह मुझे आते कि मैंने पंजाबी के अंदर सिर थले कर रहा है, मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहता नहीं करता है तू चेयरमैन है, जा अपनी गड्डी तो लिख ला चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन और मज़दूर नाज़रीन, मैं आपका नासिरुद्दीन, द लेजेंड्स ऑफ नासिरुद्दीन शो में अस्सलाम वालेकुम। प्यारे सामीन और मज़दूर नाज़रीन, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दाद भी देता हूँ, और आपकी इस बात को बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इतना आपने हिंदुस्तान के सुपरस्टार पर मैंने प्रोग्राम किए, इतना उनको आपने पजीराई नहीं दी, इतना उनको नहीं पढ़ा जितना कि अपने फनकारों को आपने पढ़ा। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आप अपने हीरोज़ को याद करते हैं, अपने हीरोज़ को प्यार करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो व्यूअर्स हैं उनकी तादाद अपने आर्टिस्टों के साथ इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपके शौक़ को कायम रखे, और जो अपनों को नहीं भूलते अल्लाह उनको नहीं भूलता, ये एक पक्की बात है। तो मेरे पास बेशुमार लोगों के मैसेज आए हैं जिसमें ये कहा गया है, बल्कि मेरे से पूछा गया कि नासिरुद्दीन साहब, आपने यूसुफ खान साहब के बारे में जो बातें की हैं कि वो बहुत ज़िद्दी थे, तो क्या वो वाकई इतने ज़िद्दी थे? तो मेरे ख्याल में उनको यकीन नहीं आया जो मैंने बातें की हैं। मेरे प्यारे सामीन और मज़दूर नाज़रीन, आपकी सोच से ज़्यादा ज़िद्दी थे वो मैंने बिल्कुल सच बताया था कि उन्होंने अपनी ज़ाती फिल्म निज़ाम बार पर भी जब घड़ी देखी थी उनके भांजे ने, तो उन्होंने शूटिंग से मुंह उतार कर चले गए और शूटिंग नहीं की। अगले दिन फिर वो आए थे शूटिंग, और प्रोड्यूसर को ये पता था कि यूसुफ खान साहब सेट पर 2 बजे से पहले नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे। उनको अगर जाकर कोई ये मैसेज भी देता था ना कि ये डायरेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, तो इस बात को भी बुरा मना जाते थे। वो उसके अंदर एक खुद मुख्तार सा शहजादा कह लें, क्योंकि उनके वालिद जो थे वो मुझे सही याद नहीं है कि आर्मी में थे या पुलिस में थे, क्योंकि मैं उनके घर गया हूँ उनकी दावत पर, तो मैंने उनके बेडरूम में जो तस्वीर देखी थी उनके बाप की, वो ऐसी थी जैसे किसी महाराजा के मतलब है वो गेटअप हो। क्योंकि वो उस वक्त अंग्रेज़ दौर की जो पुलिस की वर्दियाँ थी मुझे नहीं होश, वो ऐसी थी, मैंने पूछा भी नहीं। तो लेकिन उनके अंदर एक राजा, एक महाराजा था जो अपनी मर्ज़ी से चलता और वो करता है। जैसे मैं हिंदुस्तान में देखता हूँ तो राजकुमार एक ऐसे एक्टर थे जो जिनका मज़ाक यूसुफ खान साहब से बहुत मिलता था। वो भी थोड़ी थोड़ी बातों पर अड़ी कर जाते थे, वो भी मनमानी करते थे, और डायलॉग कोई भी होता था वो मैं नहीं बोलते थे, वो हम बोलते थे। हमने ये कहा और हम जा रहे हैं और हम आ रहे हैं, ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। वो सारी ज़िंदगी हम के साथ ही रहे। यूसुफ खान साहब खैर ये तो नहीं करते थे, लेकिन उनके कुछ असूल थे, उनके एक मजाज थे, उनके मजाज के ख़िलाफ़ वो अपनी बात बर्दाश्त नहीं करते थे। मुझे अभी तक याद है, मैं इस मौजू पर आज को ये स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूँ आपके लिए इजाफी, कि यूसुफ खान साहब कितने ज़िद्दी थे ये बताने के लिए कि अपना फुम्मन एक ड्रेस मास्टर था, तो उनको उन्होंने बुलाया पहले दिन जब वो तारफ़ हुआ, तो उनको किसी ने कहा जी वो ड्रेस मास्टर आया, कि कौन है? कि यूसुफ है उसका नाम। उन्होंने उसको बुलाया, कहता है मैं भी यूसुफ ते तू भी यूसुफ, है किस तरह हो सकता है? कहता सर जी मेरी माँ ने ना रखा यूसुफ। कहता है गल नहीं हैगी, और यूसुफ ने बोला एक पास है ड्रेस मास्टर यूसुफ, एक पास है हीरो यूसुफ, है नहीं होना, तू अपना नाम बदल दे। कहता जी मैं की बदल सकता, तुसी आप ही बदल लो। कहता आज तो तेरा नाम फुम्मन है। वो सारी ज़िंदगी मरते दम तक फुम्मन के नाम से मशहूर रहा, फुम्मन ड्रेस मास्टर। तो यानी ये आप देखें कि वो जिस महफिल में होता था वो ये बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई आवाज़ दे, यूसुफ मेरी जूती लेके आ। तो ये जो उसके अंदर एक चीज़ थी ना, ये इस चीज़ ने भी उसको ज़िद्दी बना दिया। लेकिन उसकी जो ज़िद थी, उसको ज़िद के जितने भी वाक़यात हैं मैंने देखे हैं, उनमें असूल ज़रूर था। मसलन ये उनका असूल था कि वो कोई आदमी घड़ी देखता था कि यूसुफ खान साहब लेट आए हैं, तो ये अपनी इंसल्ट समझते थे और शूटिंग छोड़कर चले जाते थे। तो लोगों ने घड़ी देखनी छोड़ दी थी, लेकिन जब अपने निज़ाम लोहार की शूटिंग आई, भांजे ने घड़ी देखी तो अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर चले गए, और उसके बाद उसने घर जाकर कहा कि तो आपकी अपनी फिल्म थी। कहता बात यह है कि अपनी पढ़ाई की बात नहीं, असूल की बात है। लोग ये कहेंगे कि अपनी फिल्म है तो घड़ी देखते हैं, तो यूसुफ खान साहब शूटिंग करते दूसरी के नहीं करते, मैं नहीं करूँगा। और जैसे कि मैंने उस पिछली पॉडकास्ट में कहा कि जो ज़ाती फिल्म भांजे ने शुरू की थी,
उसने घड़ी देखी थी, बोला नहीं था, वो फिल्म वो छोड़कर चले गए और वो फिल्म आज तक बंद है। अब आते हैं यूसुफ खान का कितने जिद्दी थे। तो यूसुफ खान तक आपकी सोच से ज़्यादा जिद्दी थे और जिद को भी बाज़ दफ़ा वो अपनी अना का मसला बना लेते थे। इसका मेरे वाक़े साथ एक बड़ा तल्लुक़ है। मैं बताता हूँ कि दो बड़े लोगों के बाद दरमियान में मेरी कहानी है, ये छोटी सी, कि बड़े लोग बात भी बड़ी करते हैं और अमल भी बड़ा करते हैं। ऐसे लोग बड़े नहीं हो जाते, ऐसे ही उनका ये नाम नहीं होता। 67 का दौर था, मैं नावल लिख रहा था और क्लर्क था यहाँ लाहौर में। अभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मेरा कोई नाम निशान तक नहीं था। तो मैं फिल्म देखने चला गया मलंगी, कैपिटल सिनेमा में लगी, ये हर तीसरी दफ़ा लगी। ये 1965 में रिलीज़ हुई थी। इसने सिल्वर जुबली की, एक ही सिनेमा में 25 हफ्ते चली, फिर उतरी, फिर दोबारा लगी ये 66 में, फिर इसने सिल्वर जुबली की और इसका नाम रख दिया गया, प्रोड्यूसर ने रखा सदा सुहागन। इसके प्रोड्यूसर थे अच्छा शुक्र वाले, वो इस फिल्म से बहुत मशहूर हो गए। तो अच्छा शुक्र वाले के बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, बल्कि उसको लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश कहते थे। उस वक्त लाहौर में जो नामी ग्रामी बदमाश थे उस दौर में, उनमें एक शाहिया पहलवान था और एक ये चौधरी असलम शुक्र ये था, एक जग्गा गुजर था और एक मक्खन गुजर था, एक बाबू वारिस था। और ये थे उस दौर में यह 2, 3, 4 नामवर बदमाश लाहौर के। मैं फिल्म देखने चला गया और मैं अकेला था। तो उस वक्त मैं साथ यूनिवर्सिटी में एमए भी कर रहा था। तो कैपिटल सिनेमा में गैलरी नहीं है, एक सीधा हॉल है सुबह नीचे और उसके पीछे बाक्स हैं चंद 3-4, तो गैलरी नहीं है। तो वो स्टॉल उसको कहते हैं, वो स्टॉल उन्होंने बड़ा बना दिया। तो उसका टिकट लिया मैं स्टॉल में और जाकर मैं बैठ गया। अब जब बैठ गया तो उस वक्त अंधेरा था, यानी वो पब्लिसिटी जो चलती होती है फिल्म से पहले वो चल रही थी और लाइटें ऑफ हो चुकी थी। टार्च की रोशनी में मुझे जो गेट कीपर था उसने मेरी सीट पर बैठाया, मैं जाकर बैठ गया। अब मेरी शुरू से एक आदत है और वो आज भी है कि मैं पैंट पहनी होती है, टाई लगाई होती है, सूट पहना होता है और जब लिखने बैठता हूँ तो सोफे पर बाद दफ़ा दोनों टांगे रख के बैठ जाता हूँ। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि पैंट ख़राब हो जाएगी, न इस चीज़ की परवाह होती कि लोग क्या कहेंगे। मैंने ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी है, लोग क्या कहते हैं मैं नहीं सोचता। तो क्योंकि दुनिया किसी को जीने नहीं देती, दुनिया हर इंसान को अपनी मर्ज़ी से चलाती है। तो अपनी मर्ज़ी से, दुनिया की मर्ज़ी से जीने वाले लोग कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचते, ये ध्यान में रखेगा। अपनी मर्ज़ी से चलिए, हाँ गलत रास्ते पर ना चलिए, लेकिन जब चल रहे हैं तो फिर ये परवाह ना करें लोग क्या कर रहे हैं, कि आपके कपड़े क्या हैं, आपका फलां क्या, ये क्या, वो क्या, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, नेवर माइंड, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। तो मैंने दोनों टांगें उठाई और मैं सीट पर बैठ गया। अब जब दोनों टांगें उठाकर सीट पर बैठे, साफ सारे मेरा कद 6 फुट मेरा कद था, तो पीछे बैठे मेरे एकदम शाने पर हाथ आया और कदरे जोर से आया, यूं कह लें कि बदमाशी से आया। और इस तरह मुड़े आते कि मैंने पंजाबी के अंदर सिर थले कर रहा है। मैं इस तरह पीछे मुड़ के देखा तो एक लम्मा जिहा आदमी ने जो बैठा मेरे पीछे। मैं कोई परवाह नहीं की, तो मैं फिर जरा ना अपना उस तरह फिल्म देखना शुरू कर दी। जवानी थी और स्टूडेंट भी था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी था और जो भी कह लें मैंने कोई उसका रिएक्शन दिया। उस तो बाद फिर जरा ना जोर द मुड़ आता कि इंज करके हिलाया उन्हें, मैनू कहता मैं तेनू कहना सिर थले कर। मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहता नहीं करता होए। जिसे इन्नी गल करके मैं टल ली तो उठा बंदा, कहना मैं तेनू दसना तू किवें करदा। ते वो एक पिछे बंदा बैठ सी बड़ा मोटा जिहा, उन्हें उसे बैठाया हाथ करके, उन्हें चुनी तो मेरे मोढे ते बड़े प्यार नाल हाथ रखिया। कहता बाबू जी मेरे बिल्कुल तुसीं इस तरह बैठो, सुकून नाल फिल्म देखो, कोई ऐसी गल नहीं। मैं होर चौड़ा हो गया। ये मेरी फतह सी। मैं फिल्म देखी, इंटरवल हो गया। मेरे प्यारे सामने जिसमें इंटरवल होया तो एकदम मैं देखा कि एक लेफ्ट साइड तो जो दरवाजा से, वो दरवाजे तो नाल पहले बंदे को 10-12 खलोते सन जो नजर आ रहे सन। मैं क्या फिल्म देख रहे ने, लेकिन बाद पता लगा जो बंदे सन ना, वो किसी के हाथ बोतल डाला सी, किसी के हाथ मिठाई सी, किसी के हाथ हार सी, पता नहीं कुछ, वो एकदम 10-12 आदमी आए बंदे ने। तो बंदे जो बाहर जा रहे सन धक्के देंदे अगे आए ने। तो जो मेरे पीछे वो मोटा जिहा बंदा बैठा सी, तो जो लम्मा जिहा बंदा सी उत्थे आखो। तो इस तरह मैं जो सी, मैं भी उन्हें बंदे नाल जा रहा सी, मैंने भी धक्का वजह, मैं पासे हो गया। मैं क्या चला गया, जिस वेल मैं विचकार पहुँच गया, जिस जाके मैं गेट वाले जा रहा तो मैं वेख्या कि वो जो बंदा से गल च हार पा रहे लोग।
मिठाई का डब्बा रख रहे हैं तो मैं गेट कीपर को पूछा, मैं क्या यार मतलब जिन्होंने हार पै रहे हैं कौन है? कहना तुम नहीं जानते? मैं क्या नहीं। कहता लाहौर का सब तो बड़ा पहलवान, अच्छा शुक्र वाला। मेरी तो जान ही निकल गई मेरे प्यारे सामी कि मैं उन्होंने किया सी, मैं लम्मा जो बंदा नाल बैठा सी तो उस मोटे पहलवान नहीं तो मैंने किया सी कि कोई गल नहीं बाबू जी तुम आराम नाल फिल्म देखो। हुण मेरे जहन च आया कि जिससे फिल्म खत्म होनी ना तो इन्हें मैनू लैना फड़न तो बाद इन्हें जो मेरा हशर करना वो सारे सिनेमे वाले ने वेखना। मैं प्यारे सामीन मस्जिद नाज़ ने बाहर निकलिया, मैं सैकेंड हाफ नहीं वेख्या, मैं अपने कार क्वार्टर पर आ गया कि अपना राजगढ़। और तुम यकीन करो मैं मारे खौफ दे बुखार चढ़ गया और ये सोच के चढ़िया कि अगर वो बंदे मैनू फड़ लेंदे और उत्थे मैनू कुटना शुरू कर देंदे, मारदे, मेरे कपड़े पाड़दे, मैं की कर सकता सा? मैं कितनी गलत हरकत की। मैं अल्लाह ताला थले रख के बह जाता, की फर्क पैंदा सी? खैर वक्त गुजर गया मेरे प्यारे सामीन और मज़द नाजरीन। ये 1967 की गल है, हुण उस तो 21 साल बाद आ गया, 88 का जमाना आ गया। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री राइटर एसोसीएशन का इलैक्शन वास्ते मैं खड़ा हो गया चेयरमैन के तौर पर। मेरे मुकाबले खड़े सन मेरे तो पहले ख्वाजा परवेज साहब। ये सीट खाली हुई सी तनवीर काजमी साहब की वजह तो वो पहले चेयरमैन सन। हर साल इलैक्शन होंदा सी। उस तो पहले सईद अली सुफियान आफाकी सन ते हुण अपना ख्वाजा परवेज साहब की वारी है कि ये खड़े हो गए। अच्छा मैं भी इलैक्शन च खड़ा हो गया। मैनू एवं एक दोस्त ने कहा कि यार खड़ा हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया तो वो गल जनाब बड़ी वैसे तो मेरे को ख्वाजा परवेज साहब के बंदे कहते तू कद नहीं खड़ा हुआ है, जुमा अठ दिन आराम नाल बैठ अपना कहानियां वाणियां लिख। मैंने भी इस गल की गर्मी आ गई। मैं उन्होंने कहो कि भाई जान गल है वोटिंग होगी तुहाडे वोट वध तुहानू सलाम कर लवांगा, जे मेरे वध तो मैनू सलाम कर देना। मैं प्यारे सामीन और मज़द नाज़रीन चूँकि पिंड के इलैक्शन लड़े सन, मेरा बाप की करता सी, मेरे भरा की करते सन, वोट किवें लैंदे सन, की करते सन, वो वोट दर दर मंगण नहीं सन जाते। वो पिंड उस बंदे कोल जाते सन जिहदे कोल वोट होंदे सन, जिहड़ा चौधरी हुंदा सी या नंबरदार हुंदा सी या बदमाश हुंदा सी, उसदे कोल जाते सन। उन्होंने कहते सन जिस इलैक्शन ते खड़ोतो कहंदे कोई गल नहीं सारे वोट तुहाडे, और सारे वोट भी पैंदे सन। मैं सर सब तो पहले अच्छा शुक्र दे कोल चला गया। हुण मैं क्या हनेरे च इन्हें मेरी शक्ल तो वेखी नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। मैं अच्छा शुक्र के मैं जाके सलाम किया, मैं अपने तारो कहा पुत्र बै असी जानने वेखते हैं माशाल्लाह बड़िया सोहनिया फिल्मां यार, क्या बात है मौला जान, क्या बात है शेर खां, मेरिया तरीफा शुरू हो गई हैं, किवें आया? मैं कहा भलवान जी मैं इलैक्शन लड़न दिया राइटर एसोसीएशन, मेरे सामने ख्वाजा परवेज साहब खलोते ने, मैं तुहाडे कोल आया कि तुसीं मेरी मदद कर। कहंदा पुत्र गल ही कोई नहीं, तू चेयरमैन है, जा अपनी गड्डी ते लिख लै चेयरमैन। मैं कहने जी वो तो इलैक्शन तो बाद लिखेंगा। मैं कहना लिख लै। प्यारे सामने मज़द नाज़रीन मैं जनाब उत्ते लिख लिया इंशाअल्लाह चेयरमैन, थले लिख लिया नासर की गड्डी की बैक साइड शीशे लिख के तो मैं यूसुफ खान साहब के कोल चला गया। इंडस्ट्री के करता धरता दबदे बड़े आदमी ये सन। मैं उन्होंने को गया, उन्होंने मैंने बड़ा रिसीव किया, चाह शाह पियाई, प्यार किया, बड़ा प्यार करने वाले बड़े धीमे आदमी वैसे, और इन्ने धीमी कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि बंदा किसी को गाल भी कर सकता या मार भी सकता या गुस्सा भी कर सकता। मेरे प्यारे सामीन उन्होंने मैंने क्या मैं जिसे क्या जी मैं इलैक्शन लड़न खोलता तो मेरे मुकाबले ते ख्वाजा परवेज साहब ते हस पे कहना यार ख्वाजा परवेज मेरा लंगोटिया यार है नासर दी, ते मैं थोड़ा जिहा परेशान हो गए गल सुन। कहता लेकिन तू हुण आ गया ना तो कोई गल नहीं, वो नहीं आया, उन्हें नाल लफ्ज़ प्यार का जरा वो भी बोलिया जिस तरह तुम समझ गए होगे। कहते वो नहीं आया कोई गल नहीं, तू आ गया, तू चेयरमैन तू ही होगा। इस तो बाद हर मेरे प्यारे सामीन और मज़द नाज़रीन पठाणा के वोट सन 62। मैंने किसी दसा कि वह वोट जो नगीना खानम के अंडर, मैं नगीना मैडम नगीना खानम को चला गया। ये औरत है जी बाद कतल हो सी 3-4 आदमी नाल, ते कातलों का अज तक पता नहीं लगा। मैं वो को गया, मैं क्या मैडम तारे को पठाणा के 62 वोट तो मैंने चाहिए। कहती उन्होंने डायरेक्ट किया, कहती एक शर्त पर। मैं क्या जी? कहते मेरे बेटे को हीरो बनने का शौक है, मेरे बेटे को हीरो लोगे? मैं क्या अगर मैं डायरेक्टर बनया तो मैं हीरो लवांगा, ये मेरा वादा है। कहती जाए 62 वोट आपके। लो प्यारे सामीन और मज़द नाज़रीन मेरे प्यार दोस्त मसूद भट्ट साहब जिंदा ने खुश रखे, उन्होंने जिंदा रखे, सलामत रखे। वो मैंने रोज़ गालां कटे तो रोज़ कहे के नासर देव
विड्रा कर लै, और तेन 3 वोट नहीं पैने मेरे नाल। मैं 100 का भा दिता, मैं शर्त लाई, मैं क्या सूदी बट जो कुछ मैं तो हूँ खड़ो गया। इलैक्शन वाले दिन जिस दिन मैं गया करो शुरू एंटर होया कुछ 10 बजे का टाइम सी, 10 बजे इलैक्शन का टाइम सी, तो मैं वेख्या 2-3 देगा जड़ियाँ ना वो पक रही ने। अच्छा शुक्र वाला मंजी ते बैठा, नाल 10-12 बंदे ने गन्ना वाले, और जेड़ा भी उत्थे मुंडे खड़ोते उन्होंने एको गल करना, और नासिर दी मैनूं याद रखना ए पुत्र जे मेरा। दूसरे पासे यूसुफ खान साहब आके बैठ गए, वो अच्छा शुक्र वाले भी यार सन, तो मलंगी दी तुहानूं पता वकील भी सन। हुण दोवें बैठ गए, तो हुण मैं वेख्या ख्वाजा परवेज साहब आए ने। ख्वाजा सब तो पहले यूसुफ खान साहब को उन्होंने कहा, यूसुफ खान साहब तुसीं भी इत्थे आके बह गए। उन्होंने कहा यार नासिर दी पहले आ गया, मैं उस हाँ कर बैठा। लो मेरे प्यारे सामीन मौजूद नाज़रीन, यूसुफ खान को राजी करन लई ख्वाजा परवेज साहब ने इंडस्ट्री का हर बंदा लिता, हर एक कोल खुआया, इंडस्ट्री तो बाहर के बंदियां कोल खुआया, उहदे भाणजियां कोल खुआया, हत्ता कि जड़ा सेठ इकबाल साहब अपना प्लाजा सिनेमा का जड़ा मालक सी, सेठ आबद सी, कि एक होर सी सेठ आबद को भी खुआया, उस बंदे को भी खुआया। उन्होंने एक ही गल कही, उन्हें कहा मैं कह बैठा नासिर दीब, हुण मेरी जिद है इस साल चेयरमैन जो नासिरदीप हो, ये उहदे गाले छार पा दे, अगले साल मैं नासिरदीप नूं कहांगे तो गाले छार पा दे। ख्वाजा परवेज ने कहा जी हार तो मैं नहीं जे पाने, कहते जे तू हार नहीं ना पाने तो फिर जदों तक नासिरदीप जिंदा वो चेयरमैन रहेगा। गल खत्म हो गई, इलैक्शन शुरू हो गया, तो और सूदी बट हुण तैर रहा कि तू हार जाना। हुण उन्हां विचलियां गल्लां दा पता नहीं है। लो जी जिस वे इलैक्शन के वोटां की गिनती शुरू हुई तो ख्वाजा परवेज साहब स्टूडियो छोड़ के चले गए। शायद अंदर ਜਿਹੜੇ कुछ लोग सन उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैसेज मिल गया उन्होंने कि तुम इज्जत बचा लो, चलो जो इलैक्शन तुम शहर को। मेरे प्यारे सामीन 374 राइटर एसोसीएशन के उस वे रजिस्टर्ड मैंबर सन, जिन्हें चो 247 वोट मेरे सन, तो मैं इलैक्शन जित गया। और 88 तो लैके अज 2025 हो गई, अज तक मैं राइटर एसोसीएशन का चेयरमैन है। यूसुफ खान की गल मैं याद है जिद। और जिस वे मैं उन्होंने शुक्रिया अदा कर गया कि मिठाई भी लैके गया, मैं कहा जी तुसीं अगर ना होंदे मेरा साथ नहीं देंदे तो मैं शायद इलैक्शन ना जित सकदा होंदा। कहने ये अच्छा शुक्र वाले भी बड़ा हाथ है। तो कहता नासिर मैं तो सिर्फ तेरी एक गल तो खुश हो के ते उसकी मुखालफत भी की, तेरा साथ भी दिता। मैं क्या जी वो की? कहता याद है सारी दुनिया आगा ये गुल के दफ्तर खड़ोती सी दलीप कुमार नूं वेखण लई, तू भी उत्थे गया, तू मैनू वेख्या, मैं ज़ाहिर शाद नाल कल्ला बैठा, तू नस के मेरे कोल आया, तू कहा जी जिन्होंने तुसीं नहीं वेखना मैं भी नहीं वेखना। मैनू तेरी गल याद है, तो जो अपने वतन नाल इन्ना प्यार करे मैं उहदा आशिक हाँ। तो तैन जब मेरी जिंदगी है ना, जब तक तैनू कोई चैलेंज नहीं करेगा। खैर उन्होंने जिंदगी भी किसी चैलेंज नहीं किया, और फिर भी किसी ने चैलेंज किया, और हुण फिर राइटर एसोसीएशन ने करारदाद पास कर दी और मैनू ताहियात चेयरमैन बना दिता। ये चेयरमैन जो तुहाडे सामने बैठा है यूसुफ खान की जिद का शाहकार है, ये अच्छा शुक्र वाले दे ज़र्फ का शिकार है, क्योंकि उन्होंने पता सी, मैं उन्होंने खुद दसा कि यह वाकई होया सी, तो मैं इस तरह बोलिया ऐसा कहता पुत्र मैनू पता है, मैं तो इस वास्ते आज तक बुला के नहीं पूछा कि तू जो कर रहा से मैं चंगा लगा सी, क्योंकि तू मेरी फिल्म वेख रहा से और दिलचस्पी नाल वेख रहा से, तो कोई गल नहीं। और तेनू उस नाले मैं पुत्र मैं कभी किसी शरीफ आदमी थे न कभी बदमाशी की थी न कुछ, मेरी बदमाशी बदमाशा नाल आउंदी। तो इन्ने बासूल लोग इन्ने अच्छे लोग, तो मैं जिवें कहा वड्डे लोगों के असूल वड्डे, उन्दियां गल्लां भी वड्डियां और वो याद रहनियां ने। लिहाजा नासिरदीप नूं अज भी एहसास है कि अच्छा शुक्र वाले दा ज़र्फ और यूसुफ खान की जिद, ये दोवें नाकाबिले फरामोश तोहफे ने मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़।